खबर के साथ करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पर बहस जारी है। वहीं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस। राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा सजा पर फैसला। ओपी चौटाला की कोर्ट में दलील 87 साल उम्र है, बचपन से बीमार हूं। साफ तौर पर ओपी चौटाला ने यह कहा, अब 90% दिव्यांग हो चुका हूं। ओपी चौटाला के द्वारा यह कहा गया अपनी दलील में। वहीं सर्टिफिकेट में 60% दिव्यांगता है। चौटाला ने कहा, मेरी दिव्यांगता बढ़ती जा रही है। यह भी बात ओपी चौटाला के द्वारा कही गई। वहीं चौटाला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। दिव्यांग होने पर कोर्ट कम सजा देने पर विचार करे। वहीं जेल में जो सजा काटी गई है उसे कंसीडर किया जाए। ये ओपी चौटाला के साफ तौर पर वकील के द्वारा कहा गया। तो कहीं ना कहीं ओपी चौटाला की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर बहस जारी है। वहीं अब से कुछ ही देर में इस पर फैसला आएगा। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की सजा पर बहस लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बताते चले, सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में मौजूद हैं ओपी चौटाला। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट में चौटाला की दलील 87 साल उम्र है मेरी, अब 90% दिव्यांग हो चुका हूं। अपनी दलील में ओपी चौटाला ने साफ तौर पर कहा। इसके साथ ही अब 90% दिव्यांग हो चुका हूं। साफ तौर पर ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा यह बात कही गई। सर्टिफिकेट में तो मेरी दिव्यांगता बढ़ती जा रही है, यह भी बात ओपी चौटाला की तरफ से कही गई। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी और वरुण गोयल आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वरुण जी, मैं आपका रुख करूंगा, चूंकि ये कहना या गलत नहीं होगा, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं ओपी चौटाला की, लेकिन ऐसे में उनकी जो सजा है उस पर फिलहाल बहस जारी है। सबसे पहले अपडेट देखिए, जो सजा पर बहस जारी है उस पर स्पर्श अपडेट देंगे, लेकिन मैं दो टेक्निकल पहलू पे बात करना चाहता हूं। जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसमें कम से कम 1 साल की और मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है। तो अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो वो इसी कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं और उस जमानत पर वो कोर्ट फैसला भी ले सकता है। लेकिन 3 साल से ऊपर की सजा होती है तो फिर उन्हें ऊपरी अदालत में जाना होगा और उसके लिए कम से कम जेल तो जाना पड़ सकता है। और जो अब तक की दलीलें हैं वो कम से कम ये बात दिखा रही हैं कि जो जेबीटी भर्ती घोटाला मामला था जिसमें 10 साल की सजा हुई थी, उसी वक्त इस मामले का ट्रायल भी चल रहा था, ऐसे अधिक संपत्ति मामले का। तो जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील की दलीलें हैं वो कम से कम ऐसी लग रही हैं कि कोर्ट कंसीडर करे, उसी सजा के साथ इस सजा को काउंट किया जाए, क्योंकि दोनों मामले साथ चल रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई शख्स एक केस में जेल में है, कस्टडी में है और कोई दूसरा ट्रायल चल रहा है तो उसके साथ पहली सजा को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कोर्ट ने देखना है। दलीलें जरूर दी गई हैं। वहीं जो सीबीआई है वो कह रही है कि ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो मैक्सिमम सजा इसमें 5 साल की है, मिनिमम इसमें 1 साल की सजा है और 3 साल का एक फिगर है। उससे ऊपर नीचे कुछ रहता है तो उस पर चीजें तय होंगी। बाकी जो ताजा अपडेट इस वक्त कोर्ट में चल रही है उसके लिए एक बार स्पर्श के पास चलते हैं। बिल्कुल स्पर्श। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में इस वक्त सीबीआई के वकील जो है वो अपनी दलीलें जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि जितना छोटा ये मामला जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है उतना छोटा मामला ये है नहीं। फिगर जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो है इस मामले में इन्वॉल्व है। इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब कानून के रक्षक इस तरह की जो अगर जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएंगे तो आम लोगों पर किस तरीके का इसका असर होता हुआ नजर आता है, वो जो है देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में चूंकि जो ओम प्रकाश चौटाला है वो जो है जो उनका जो पूरा परिवार वो उनके ऊपर जो है निर्भर नहीं है। उनके जो है जो बेटे हैं वो भी अब जो है पूरी तरीके से बड़े हैं और वो वेल सेटल है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा है वो ओम प्रकाश चौटाला को जो है मिलनी चाहिए। यानी सीबीआई के वकील साफ तौर पर ये जोर दे रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा है वो मिले और कहीं ना कहीं ये नजीर पेश हो कि जिस तरीके से जो बड़े लोग होते हैं या फिर बड़े राजनेता होते हैं वो अगर इस तरीके की कार्रवाई करती हैं तो कोर्ट उन पे जो शिकंजा है वो पूरी तरीके से कसता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि ओम प्रकाश चौटाला के जो वकील है वो पूरी तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हेल्थ जो है ओम प्रकाश चौटाला की ठीक नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जो है किसी और के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं अपनी डे टू डे जो है क्रिया के लिए। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जो हेल्थ को लेकर या फिर उम्र को लेकर जो बेनिफिट है वो ओम प्रकाश चौटाला को मिलने चाहिए। तो ऐसे में अभी इस मामले पर बहस जो है जारी है। फिलहाल सीबीआई के जो वकील है वो अपनी दलीलें जो है कोर्ट में रखते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ओम प्रकाश चौटाला को सजा दिलाई जा सके।
स्पर्श ओपी चौटाला के वकील ये भी कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी दिव्यांग है तो कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार कर सकता है। साफ तौर पर यह वकील के द्वारा कहा गया। स्पर्श देखिए बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील थे उनकी तरफ से पूरी दलील जो है इसमें दी गई थी कि अन्य जो फैसले थे उसमें किस तरीके से जो है जो दूसरे आरोपी थे उनको जो है कहीं ना कहीं जो है छूट जो है इस मामले में देती हुई जो है नजर आई थी। अगर हम एक बार तमाम अपने दर्शकों को बताएं कि सीबीआई के वकील के द्वारा क्या कुछ जो जिरह है वो इस पूरे मामले को लेकर की गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि ट्रायल इतना लंबा चला है और ट्रायल लंबा चलने के कारण जो ओम प्रकाश चौटाला ने सफर किया है तो ऐसे में पुराने फैसलों का जो हवाला वो दिया जा रहा है उसमें जो है इस तरीके से जो है नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने जो फैसले थे उसमें जो आरोपी था उसके ऊपर जो है उसके परिवार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आती थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के चूंकि जो बेटे हैं वो पूरी तरीके से वेल सेटल्ड है तो उनको जो है ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो उसके जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाला ही अगर कानून तोड़ने लग जाएगा तो जनता पर इसका किस तरीके से असर होता हुआ नजर आएगा, इसलिए अधिक से अधिक जो सजा है वो दी जानी चाहिए और अधिकतम रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जाना चाहिए ताकि एक नजीर कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरी जो है पेश होती हुई जो है नजर आए। तो ये कुछ जो है जो सीबीआई के वकील है, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी सीबीआई के वकील से जब जो दोषी ठहराया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा सजा की जो डिमांड है वो जो है करते हुए नजर आएंगे। एक और जानकारी जो कोर्ट रूम से अभी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई के वकील ने कहा है कि ट्रायल के दौरान यंग एज में ओल्ड एज में आने पर आरोपी को कोई रिलीफ जो है नहीं दिया जा सकता, चूंकि ये मामला जो है पिछले जो है काफी लंबे समय से जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। 1993 से 2006 के बीच का ये जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ओम प्रकाश चौटाला पर जो है आरोप था, जिसमें उनको दोषी करार दिया गया। 2006 में जो है ये पूरा जो है केस जो है चलता हुआ नजर आता है। 10 में जो है सीबीआई अपनी चार्जशीट जो है दाखिल करती है। 19 में जो ओम प्रकाश चौटाला की जो संपत्ति है वो ईडी जो है जब्त करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में जो एज है वो इस पूरे मामले के दौरान जो है ओम प्रकाश चौटाला की बढ़ती हुई नजर आई और इसको लेकर सीबीआई के वकील के कह रहे हैं कि ये पूरा मामला चल रहा था तो इस दौरान उनकी एज बढ़ी है तो इसका इस पूरे मामले से जो है किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है, तो इसलिए ओम प्रकाश चौटाला को जो ज्यादा से ज्यादा सजा है वो दी जानी चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला को जो सजा है वो जो यहाँ पर कोर्ट है वो देती हुई नजर आएगी। अगर सजा जो है पूरी मैक्सिमम दी जाती है तो क्या ओम प्रकाश चौटाला को यहीं से जेल जाना होगा, यहीं से जेल जाएंगे तो 3 नंबर जो कोर्ट है 3 नंबर जो गेट है वहां से जो है ओम प्रकाश चौटाला बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और अगर ओम प्रकाश चौटाला को सजा मिलती है और सजा जो है उनको जेल नहीं जाना पड़ता जैसा कि उनके वकील जो है चाहते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर ओम प्रकाश चौटाला जो है यहाँ से सीधे गुरुग्राम के लिए जो है जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आउटपुट हेड हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वरुण जी आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो है वकील की दलील ओपी चौटाला के, वही ओपी चौटाला की दलील कि मेरे लंग्स खराब हैं और मैं दिव्यांग भी हूं, इस तरह इसी के चलते अब उनके भाई जो है रणजीत चौटाला साफ तौर पर उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी कहा है कि मेरे बड़े भाई हैं और वो बीमार हैं, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, मैं कोर्ट से न्याय की उम्मीद करता हूं। जी देखिए, बिल्कुल वो बात एक परिवार के सदस्य होने के नाते कही गई है। दिग्विजय चौटाला ने भी कहा कि बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आना पीड़ादायक है, यानी परिवार को तकलीफ हो रही है, भले ही राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। ये जो पूरा मामला है ये 2005 का मामला है। एक कांग्रेस के नेता होते थे शमशेर सिंह सुरजेवाला, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया था और बताया था कि आय से लगभग 190% ज़्यादा संपत्ति है, इस तरह का मामला था। और ऐसा ही फिर अजय चौटाला को लेकर भी मामला था। 2010 में जो सीबीआई है उसने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया था। 2018 में जाकर के बयान हुए थे और फिर अब जाके 2022 में इसमें सज़ा जो है मतलब दोषी पाया गया और आज सज़ा का ऐलान होना है। और इसी पूरे मामले के संदर्भ में जो तेजा खेड़ा फार्म है उसका भी एक हिस्सा सील कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला है ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और क्योंकि जैसा अभी स्पष्ट बता रहे थे कि मैक्सिमम सज़ा जो है अगर वो होती है तो फिर दिक्कत है, फिर यहाँ से जेल जाना पड़ सकता है और वहाँ जाकर के अगली अदालत में जो है ज़मानत की अर्जी लगाई जा सकती है। लेकिन 3 साल से कम सज़ा होने पर यहीं पर ज़मानत की अर्जी लगाई जा सकती है। अब जो दिव्यांगता का हवाला दिया जा रहा है, जो उम्र का हवाला दिया जा रहा है, जो शारीरिक अवस्था का हवाला दिया जा रहा है, वो देखना है कि कोर्ट कितना कंसीडर करता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो पिछली जेबीटी मामले में 10 साल की सज़ा काटी है उसके साथ ही इसको कंसीडर
सरेंडर किए जाने की दलील को कोर्ट स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता है। तो अगर ये दोनों पहलू सामने हैं उस लिहाज से देखना होगा। कोशिश ये है ओम प्रकाश चौटाला के वकील की कम से कम सजा को लेकर के अदालत को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि सजा कम होगी तो जमानत मिल सकेगी और ओम प्रकाश चौटाला जेल जाने से बच जाएंगे। लेकिन अगर सजा ज्यादा होती है तो फिर यहां से जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि मैक्सिमम सजा होनी चाहिए जो इस पूरे मामले में है 5 साल की, वो होनी चाहिए, क्योंकि वो एक राजनेता हैं और अगर उन्हें कम सजा होती है तो मैसेज गलत जाएगा। और जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ एक उदाहरण सामने होना चाहिए। डिपेंडेंट की बात जैसा अभी स्पष्ट बता रहे थे वो भी सामने आई है कि कोई इन पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन उम्र एक बहुत बड़ा पहलू है, शारीरिक अक्षमता बहुत बड़ा पहलू है, वो तमाम चीजें हैं जिस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। बिल्कुल वरुण जी, इसके साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि सीबीआई की वकील की तरफ से जो प्रतिक्रिया निकल कर आई कि इससे बुरा जो है प्रभाव पड़ेगा, उसी के चलते सीबीआई के वकील ने एक दलील अपनी और रखी कि इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी एक पत्नी भी है और 2 बड़े बच्चे भी हैं, इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं है। सीबीआई के वकील के द्वारा यह भी कहा गया। देखिए, उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और जो बच्चे हैं अजय चौटाला, अभय चौटाला, सब जानते हैं कि वो राजनीति में स्थापित हैं। यहाँ तक कि जो पोते हैं वो भी राजनीति में आ चुके हैं, वो भी स्थापित हैं। और ऐसी वो दिक्कत नहीं है कि अगर ये इनको जेल जाना पड़ सकता है तो परिवार में की स्थिति या परिवार को संभालने की स्थिति में दिक्कत आ सकती है। वो एक पहलू नहीं है। मतलब वही जो हम बात कर रहे थे, डिपेंडेंट होने वाली बात, निर्भर होने वाली बात कहीं पर इस पूरे मामले में नहीं दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि अगर पिछली सजा के साथ कंसीडर किया गया फिर तो जो भी सजा सुनाई जाएगी वो एक तरह से माफ हो जाएगी। और इसके अलावा जो कम सजा होती है तो उसमें जमानत का जो प्रावधान है वो साफ तौर पर जो प्रावधान है वो हो जाएगा 3 साल से कम सजा होने पर, और मिनिमम सजा इसमें 1 साल की है। और अगर उससे ऊपर कोई भी सजा होती है 3 साल से ऊपर, 4 साल या 5 साल जो मैक्सिमम है, तो यहाँ से जेल जाना पड़ सकता है, परिस्थिति बन सकती है। अब कोर्ट में कितनी देर में दलील खत्म होती है, ऑर्डर रिजर्व रखता है कोर्ट या आज ही फैसला सुनाता है, ये दोनों पहलू देखने होंगे। बिल्कुल, स्पर्श का रुख करेंगे। स्पर्श, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है स्पर्श? देखिए, अभी ताजा अपडेट यही है कि जो सीबीआई के वकील हैं वो अपनी दलीलें जो है अंदर रख रहे हैं और उसके बाद जज किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेते हुए जो है नजर आएंगे, किसकी दलीलों को जज जो है ज़्यादा जो है तरजीह देते हुए जो है नजर आएंगे, वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई के वकील जो है अपनी दलीलें रख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये लग रहा है कि सीबीआई के वकील चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा है ओम प्रकाश चौटाला को मिले, ताकि एक नज़ीर कहीं ना कहीं पेश हो कि इस तरीके की कार्रवाई अगर कोई बड़ा नेता करता है तो उस पर भी जो है कानून का शिकंजा पूरी तरीके से कसता हुआ नजर आता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले पर सजा होती हुई नजर आएगी तो उसके बाद जो अन्य जो लोग थे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व, उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी तलवार जो है लटकती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से अजय चौटाला का नाम भी जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। हालांकि उनके जो मामले में अभी सुनवाई जो है होती हुई जो है नजर नहीं आई है, लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला को जेल यहाँ पर होगी तो जो इसके साथ साथ अन्य आरोपी थे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं तलवार जो है लटकती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। ठीक है स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए और वरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।